और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं 12 बजे तक के लिए। आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा जो स्थगित की गई थी, एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन बदस्तूर विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है, वो आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। Of the Rule 309 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, 15 members amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा, हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशी और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई 1 जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सबसे पहले छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा, और ऐसे में नीट के मुद्दे पर चर्चा हो। और सदन की तरफ से कहा जा रहा है, चेयर की तरफ से कहा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सदन और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। लगातार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इस बात को कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही ये चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष मांग ये कर रहा है कि पहले छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, और इसी को लेकर विपक्ष का हंगामा इतना जोरदार।
सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई और आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई अब 1 जुलाई मतलब दिन सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। आप जानते हैं शनिवार और रविवार का दिन है बीच में, आज शुक्रवार है और ऐसे में अब सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। और फिलहाल राज्यसभा से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा अब राज्यसभा लेकर चलते हैं आपको। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतरे नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी, यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदया ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये के बारे में ये विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी किए थे, उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और इसलिए शायद हमारे विरोधियों माननीय सुधांशु जी, माननीय एचडी देवगौड़ा जी एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी ऑनरेबल एचडी देवगौड़ा सर, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there's thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister
तो नीट मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा, पेपर लीक बंद करो, ये नारे सदन में विपक्ष की तरफ से गूंज रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई अब 1 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और इस बीच सदन में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जो है वो खड़े हुए हैं और अब वो अपनी बात रख रहे हैं, ये कहते हुए कि वो पूरा सम्मान करते हैं जो साथी सांसद मांग कर रहे हैं पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इस मामले में सरकार फैसला ले चुकी है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अभी जांच चल रही है। तो हमारी नजर लगातार बनी हुई है, राज्यसभा से जो अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। मानसून की दस्तक के बाद पहली बारिश से खलबली, हिमाचल के चमियाना में मलबा और उसमें 3 गाड़ियां दब गई हैं। सड़क किनारे खड़ी थी ये गाड़ियां और आपको बता दें कि यहां पर पहाड़ का हिस्सा दरका, मलबा नीचे आकर गिरा और उसी मलबे में 3 गाड़ियां दब गई। मलियाना में भी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश में 4 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और आपको यह भी बता दें कि बीते कल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ कुछ जिलों में जबरदस्त बारिश भी हुई है। तो ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला का ये चमियाना इलाका है और यहां चमियाना इलाके में शिमला के देखिए किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद मलबा नीचे आकर गिरा और यहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी सड़क किनारे वो इस मलबे की चपेट में आ गई। जेसीबी मशीन मौके पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम चल रहा है और जो मलबे में गाड़ियां दबी हुई हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी हैं, नाम है पराक्रम राठौर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पराक्रम से ही जानते हैं अभी की स्थिति क्या है। पराक्रम, देखिए जिस तरह से इस बार मानसून की बरसात शुरू हुई है और मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश में काफी तबाही मानसून की वजह से हुई थी और इस बार भी, क्योंकि एक ही रेंज पड़ती है जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, चाहे चमियाना हो या फिर मलियाना, दोनों ही जगह जो है मलबा इस तरह से आया कि जो पार्क खड़ी थी गाड़ियां उनमें यह मलबा जा गया और जो एक जगह 3 गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दब गई है, जबकि दूसरी जगह भी मलबे से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क को खोलने का काम जारी है, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन फिर से डर का माहौल प्रदेश में कहीं ना अच्छा, कहीं ये जो मलबा सड़क पर आकर गिरा है, जहां पर ये गाड़ियां खड़ी हुई थी जो इस मलबे की चपेट में आ गई, ये सड़क कहां से कहां, मतलब कौन से हिस्सों को जोड़ती है और इससे आवाजाही किस तरीके से प्रभावित हुई है, ये भी बताइए। देखिए बाईपास है, जो चंडीगढ़ से यदि आप बाईपास से जाते हैं तो ढली, चमियाना और ऊपरी शिमला को जो है सड़क जोड़ती है। मुख्य बाजार से आप ना जाकर जो है बाईपास से जाते हैं तब ये मेन सड़क है और ये सड़क जो है इसमें काफी आवाजाही रहती है और इसी सड़क में जो है काफी मलबा है और दोनों जगह जो है ये सड़क अभी अवरुद्ध हुई है, जिसको की बहाल करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन डर यही है कि कहीं ज्यादा बारिश हुई तो और नुकसान प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की जो सड़कें हैं अभी भी पूरी तरह जो है ठीक नहीं हो पाई है और दोबारा से बरसात हो गई है, मानसून की बरसात आ गई है। तो ऐसे में सरकार और लोगों के लिए चिंता का ये विषय बना हुआ है। जी, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज किस तरीके से रहने वाला है हिमाचल के इन इलाकों में? बिल्कुल, मौसम भी जो है खराब रहने वाला है। मानसून ने दस्तक दे दी है और कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो है प्रदेश के कई इलाकों के लिए किया है। इस दौरान जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो यही वजह है कि डर के साए में है लोग, साथ साथ जो है जिला प्रशासन और सरकार भी जो है तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि जिस तरह पिछली बार देखने को मिला था पहली बरसात में जो है मनाली कुल्लू को बहा ले गई थी मानसून, तो अब क्योंकि आज तो सिर्फ येलो अलर्ट था, उसका कोई ज्यादा असर नहीं होना था शिमला में, लेकिन बावजूद इसके जो बारिश हुई इतनी बड़ी तबाही जो है शिमला में देखने को मिली है। लेकिन आने वाले वक्त में कल और परसों जो है और भी खतरा है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। जी, तो फिर इस खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? वो पिछले साल वाली मार जो यहां हिमाचल पर पड़ी थी, और जैसा कि अभी आप खुद ही बता रहे थे कि अभी तो सड़कें वैसी मजबूत भी नहीं बन पाई थी और उससे पहले ही ये दोबारा से बारिशों की मार जो पड़ना शुरू हो गई है, तो इसके लिए तैयारी क्या की जा रही है सरकार की तरफ से? एहतियाती कदम बताइए क्या उठा रही है सरकार?
देखिए, एहतियाती कदम तो यही कर रही है सरकार की, जो मशीनरी है डिप्लॉय कर दी है, क्योंकि पहाड़ों से मलबा तो गिरता है और जिस तरह से 4 लेनिंग हो रही है लगातार, और 4 लेनिंग से ज्यादा नुकसान होता है। और ये सड़क भी है क्योंकि थोड़ा चौड़ा हुई है, तो वहां से भी लगातार मलबा आता है। कई जो शिमला क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है, तो लोग मिट्टी और घरों का मलबा भी ऐसे फेंकते हैं। जब भी बारिश होती है, पहली बरसात जो होती है, उससे जो मलबा है वो सड़कों पे आता है। तो यही वजह है कि ये दिक्कतें हैं। और सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मशीनरी एक जगह डिप्लॉय की जाती है और दूसरी जगह लैंडस्लाइड हो जाता है। तो समस्याएं हैं। बरसात को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां होती है वो कर ली है, बैठकें कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पराक्रम राठौर हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से ये लैंडस्लाइड जो हुआ है, जिसमें 3 गाड़ियां दब गई थी और अब उन्हें निकालने का काम जारी है। इस बीच राजधानी दिल्ली का हाल भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली पानी पानी है और कोने कोने की दिल्ली में यही कहानी है। पहली ही बारिश में दिल्ली की हालत खराब हो गई है। दिल्ली में तमाम दावों की पोल खुल गई है। अभी तो मानसून बाकी है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ प्री मानसून शावर्स ही हैं। तो जरा सोचिए तब क्या होगा जब झमाझम दिल्ली पर बादल बरसेंगे। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। दिल्ली का कैनॉट प्लेस इलाका देखिए आप, ITO देखिए, मिंटो रोड वाली तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लोधी रोड देखिए। मतलब एक जैसी तस्वीर है, आप फर्क ही नहीं कर सकते तस्वीर को देखकर कि ये पंचशील पार्क का इलाका है या ये मंडावली का इलाका है, ये मोती बाग का इलाका है या ये गोविंदपुरी का इलाका है, क्योंकि हर जगह सड़कें लबालब। यमुना बैंक की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बुराड़ी से लेकर शांति पथ, मधु विहार, कौटल्य मार्ग, मूलचंद का इलाका, मेहरौली का इलाका, भीकाजी कामा प्लेस, हर तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली के कोने कोने में पानी भरा हुआ है। और एक तरीके से दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा जो है, जो ITO है, वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। थोड़ी देर की बारिश और दिल्ली हुई पानी पानी। जी हाँ, ये तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही हैं। और उसके चलते हुआ क्या है कि दिल्ली पूरी तरीके से चोक हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं और अब दिल्ली के कई इलाकों में लगा है घंटों का जाम। हम जिस वक्त ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के ITO चौक, जो ITO का पुल है, उसकी तस्वीरें हैं। और देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और जो पुल, जो ITO का जो मेन पुल है, जिसके नीचे से अगर आप लक्ष्मी नगर से आते हैं और ITO चौक की तरफ जाते हैं, वो जो मेन पुल है उसके ऊपर चढ़ने का ये रास्ता, जहाँ पर कई गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दिखाएं तो देखिए दूसरी तरफ जो है काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, घंटों का जाम लगा हुआ है। राजेश, अगर हम दूसरी तरफ दिखा पाएँ कि किस तरह से इस वक्त जो है तस्वीरें हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो किस तरीके से इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। और दिल्ली के कई इलाकों में हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही है। राजेश, अगर हम पीछे दिखा पाएँ कि देखिए वो गाड़ी जो है टो करके ले जाई जा रही है। वो जो है वो रोड के दोनों तरफ कुछ उसी तरीके से जलभराव की समस्या और गाड़ियां जो खराब हो रही हैं उनको टो करके ले जाया जा रहा है। और ये देखिए रोड के, अब हम दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड के दूसरी तरफ भी तस्वीरें ज़्यादा बेहतर नहीं है। सामने आपको विकास मीनार नज़र आती है। दिल्ली के विकास की कहानी कहने के लिए इस मीनार को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें कमोवेश एक सी हैं। यानी कुल मिलाकर के देश की राजधानी इस वक्त है पानी पानी। अब इसको लेकर के जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष चलते रहेंगे। लेकिन जो अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता, जो इस पानी में एक तरीके से होकर गुजरने को मजबूर, क्योंकि उसके सामने नहीं है कोई और विकल्प। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली का ITO चौक। तो ये ITO इलाके का तो हाल आपने देख लिया, अंकित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अच्छा, दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उनका घर जिस इलाके में है वहां पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। मंत्री आतिशी के घर में भी पानी घुस गया है। इससे पहले सुबह हमने आपको दिखाया था किस तरीके से सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, उनके घर में पानी भरा हुआ है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके घर में पानी भरा हुआ है। और ये देखिए दिल्ली की मंत्री आतिशी और आतिशी के घर में भी पानी घुस गया है। उनका घर मथुरा रोड इलाके में है और यहाँ पर देखिए कैसे सड़कों पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। घर के भीतर पानी भर गया है। मैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा की रिपोर्ट दिखाती हूँ। दिल्ली में एक
की बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उनके घर के बाहर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि घर से निकलना भी समझो जैसे बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर की। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज़्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नज़र जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात यह है पिछले काफ़ी देर से यहां पर जो पानी की निकासी है उसके लिए यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहां पर पंप लगाए गए हैं, जो पाइप लगाए गए हैं, उसके ज़रिए इसकी निकासी जो है सामने बनी इस टनल में की जा रही है। देखिए यहाँ पर पानी की निकासी तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये बारिश की वजह से बंद कर रखा था ये रोड, ये रिंग रोड टनल है, इसको भी बंद कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी हो रही है, लेकिन कहाँ जमा हो रहा है? इस टनल के अंदर पानी जमा हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है। और ये पानी सिर्फ यहाँ जमा हो रहा है। पिछले कई घंटों से यही हालात दिल्ली के बने हुए हैं। अब सोचिए दिल्ली की मंत्री के घर के बाहर ये हाल है और निकासी का ये हाल है पानी की, तो दिल्ली के जो आम लोग हैं उनके घरों के बाहर इस वक्त क्या हालात होंगे। फिलहाल सुबह से ही एक ही बारिश, प्री मानसून इसको कहा जा रहा है, और उसी में हालात दिल्ली के कुछ ऐसे हो गए कि चाहे प्रगति मैदान हो, ITO चौक हो, दिल्ली के कई और इलाके हों, सभी जगह हालात कुछ ऐसे बने हैं, जगह जगह जलभराव, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब आज दिल्ली में देखने के लिए मिली। फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हालात हैं दिल्ली के वो इस तरह से ना बने। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मधिया, ABP न्यूज़ दिल्ली। बात करते हैं जरा पहली बारिश की मार की, जिससे दिल्ली और NCR पूरा का पूरा लाचार नजर आ रहा है। बीती रात से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदरा ऐसे बरसे कि सिस्टम के सारे दावे पानी हो गए। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं और शुरुआत हम 4 तस्वीरों से कर रहे हैं। दिल्ली NCR की ये तस्वीरें हैं। इसमें राजधानी दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं और दिल्ली से सटे NCR के वो अन्य इलाके जिनमें से 2 शहर उत्तर प्रदेश में आते हैं, एक गाजियाबाद, दूसरा नोएडा, और साथ ही हरियाणा का गुरुग्राम आपके सामने है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, 3 राज्य और 3 राज्यों के ये 4 शहर, और ये 4 शहरों की 4 तस्वीरें बताती हैं किस तरह सिस्टम में लीकेज है, जिसकी वजह से हर बारिश में दिल्ली NCR पानी पानी हो जाता है। दिल्ली और NCR के लोगों को पानी की वजह से परेशानी से 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि बारिश होते ही जगह जगह, और जगह जगह कहना शायद गलत होगा, कोना कोना कहा जाना चाहिए, वो पानी से भर जाता है। आम इंसान बेबस, लाचार। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, और चारों तस्वीरों से अगर मैं नाम हटा दूं कि ये कौन से शहर की तस्वीर है तो आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चारों में तस्वीर बिल्कुल एक जैसी है कि बढ़िया चमचमाती सड़कें, लेकिन वो सड़कें गायब हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है सड़कों पर तैरता हुआ। और ऐसा आभास होता है जैसे ये किसी सड़क की तस्वीर नहीं है, ये तो कोई नदी है जो बह रही है, जबकि हकीकत ये कि ये चमचमाते बड़े शहर, मेट्रो शहर, और उनकी ये हालत है। और इस बीच दिल्ली में बारिश से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार योजना बनाती है, पैसे दिए जाते हैं राज्यों को, लेकिन दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका ध्यान राज्य के विकास पर है ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार पर उसका ध्यान है। ये कहना है तोखन साहू का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य मंत्री तोखन साहू जी। तोखन जी, आपको क्या लगता है दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या हो गई है, बतौर मंत्री आपका क्या कहना है? केंद्र की सरकार योजना बना करके राज्य सरकार को पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार, ये भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी जवाबदारी
ये पूरे जवाबदारी के साथ ये राज्य की सरकार काम कर नहीं रही है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, जिसको वाटर लॉगिंग जैसी व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उसमें नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम है, ये सरकार काम ही नहीं कर रही है। पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधे तो जेल में है। ये करप्टेड है, करप्शन के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है और इसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अब तोखन साहू का आप ये बयान सुन रहे थे। तोखन साहू के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, सियासत थम जाएगी या आगे बढ़ेगी? यकीनन आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तोखन साहू साहब जो है वो दिल्ली को लेकर ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है और वो दिल्ली में काम नहीं कर रही है। तो फिर पलटकर अब दूसरी तरफ से सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि नोएडा का ऐसा हाल क्यों है, गाजियाबाद में इतना जल भराव क्यों है, गुरुग्राम में इतना जल भराव क्यों है, और दिल्ली में तो जल भराव है ही। ये तस्वीर आपके सामने है। ये दिल्ली में जो जल मंत्री हैं आतिशी, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं। और देखिए जरा, घर से पानी कैसे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी अंदर तक भर गया है और अब सफाई की जा रही है, पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जितना पानी बाहर घर के सड़क पर नजर आ रहा है, वैसा ही हाल घर के भीतर भी। अभी तो कुछ देर के लिए जब बारिश थमी हुई है, बूंदाबांदी हल्की हुई है, तो ये कुछ हालत यहाँ बेहतर नजर आ रही है, वरना आप तस्वीर देख ही रहे हैं, अंदर भी पानी भरा हुआ है, घर में, बाहर भी सड़क पर लबालब पानी नजर आ रहा है। और पानी कितना ज्यादा है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाकायदा उनके टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब अच्छा खासा पानी है जो यहाँ सड़कों पर भरा हुआ है। अच्छा, दिल्ली के साथ समस्या ये है कि दिल्ली में पूरा का पूरा, राजधानी दिल्ली के अंदर जो ये व्यवस्था बनाने का, जल निकासी का, नगर निगम का काम है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता है, क्योंकि जो दिल्ली में एनडीएमसी वाला एरिया है उसकी जिम्मेदारी जो है वो एनडीएमसी के तहत केंद्र सरकार के पास है। और ऐसे में एरिया कोई भी हो, चाहे वो एनडीएमसी के अंडर आ रहा हो या फिर वो दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा हो, दिल्ली एमसीडी के अंदर आ रहा हो, हर तरफ तस्वीर एक जैसी है। और इसका जिक्र खुद अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल, जिनके घर में भी पानी घुस गया, उनके घर के बाहर भी सड़क पर लबालब पानी है और उन्हें संसद के लिए निकलना था। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा सहायक उन्हें गोद में उठाकर लेकर आए, गाड़ी में बिठाया। और इसी तरीके के हालात जो हैं वो आतिशी के घर के भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के घर पर पानी भरा हुआ है। और सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, उनके घर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, उनके घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। और मनीष तिवारी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा वो सुन लीजिए पहले। दिल्ली ही बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हुआ, आम से लेकर खास आदमी तक परेशान हुए। मेरे साथ सांसद मनीष तिवारी जी हैं, जिनके घर में पानी भरा। कितना भरा पूछते हैं, कितना पानी था सर सुबह जब आप उठे? ऐसा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये उसका नतीजा है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर 140-41 मिलीमीटर बारिश बहुत कम समय में हो जाए तो एक लिमिट होती है कि वो कितना ऑब्जॉर्ब हो सकता है। इसके लिए आप सिविक एजेंसी को जिम्मेदार नहीं मानते, आप इसको क्लाइमेट चेंज को इसके देखिए, ऐसा है कि ये जो टोका टाकी और ही सेड शी सेड एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की जगह जो बुनियादी मसला है, बेटा मैं जा रहा हूँ यार, रोक ले उसको। जो बुनियादी मसला है कि पूरी दुनिया में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, उसके ऊपर निकला सर घर से या आपको उसी अभी घर जाने तो फिर देखते हैं कि पानी निकला कि नहीं निकला। तो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मनीष तिवारी का जो बयान, उसके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा क्लाइमेट चेंज से जोड़कर इस मुद्दे को समझना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ये कहते हुए मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे। मैं अब सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली के आईटीओ इलाके से हमारे साथ बने हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले अंकित, आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, ये आईटीओ में तो बारिश हालांकि अब मध्यम हो गई है, रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जल भराव जस का तस नजर आ रहा है। रोमाना, पिछले 2 से 3 घंटे में तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें वो जो अभी आपने तस्वीरें दिखाई थी वो जो आईटीओ का जो पुल था उसके ऊपर की, लेकिन अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है। ये सीधा रास्ता जाता है मिंटो रोड की तरफ और उसके आगे कनॉट प्लेस की तरफ। और हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप सड़क में नहीं, एक तालाब की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिसमें से गाड़ियाँ और 2 पहिया वाहन निकल रहे हैं।
इस वक्त हालत ये है कि अभी भी यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी है, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बुरी है और लोगों के सामने समस्या ये है कि ITO चौक को जो है एक तरह से आप पूर्वी दिल्ली जाने का एक जो बड़ा रास्ता है और देखिए यहाँ पर कई सरकारी दफ्तर हैं। यहाँ पर राजेश अगर आप दिखा पाइए, ये विकास मीनार दिल्ली के विकास की बानगी बनाने के लिए दिखाने के लिए विकास मीनार यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन विकास क्या है, जब आप सड़कों पर नजर डालते हैं तो आपको सड़क नजर नहीं आती है, आपको स्विमिंग पूल और तालाब सा नजर आता है। और हालत ये हो रही है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, गाड़ियां बंद हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं इस पानी में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर आप इस पूरे रास्ते को देखें, पिछले 3 से 4 घंटे से पानी लगा हुआ है। पिछले साल हमको याद है जब हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन रोमाना अभी तो ये प्री मानसून शावर है। प्री मानसून शावर में इस तरीके से यानी कि बरसात ढंग से शुरू नहीं हुई और ये हालत है, दिल्ली डूब रही है। और दिल्ली की ये तस्वीरें, इससे ज़्यादा आपको क्या बयां की जाए कि यहाँ पर बारिश बंद हुए करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी घुटनों घुटनों तक पानी है। यकीन मानिए जब गाड़ी निकलती है तो वो पानी जो है आपके घुटनों से ऊपर तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की दिक्कतें और उसके चलते जो खामियाजा उठाना पड़ रहा है वो दिल्ली के आम लोगों को, मैं खुद अपना एक उदाहरण देना चाहूँगा। सुबह 9:30 बजे मैंने एक तस्वीर दिखाई थी अक्षरधाम से कि जाम लगा हुआ है और दोपहर 12:30 बजे अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पर ITO चौक पर। अब आप खुद समझिए कि किस तरीके की इस वक्त जो है तस्वीरें, किस तरीके की परेशानी, 3-3 घंटे का जाम और अभी भी गाड़ियां रेंग रही हैं। बिल्कुल अंकित, आप रहिए मेरे दिल्ली साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल दिल्ली डूबी हुई है, डूबी हुई दिल्ली इन तस्वीरों में नजर आ रही है और आखिरकार ऐसे हालात बने क्यों। अब आपको समझना इस बात को होगा कि भाई लड़ते रहे पूरा साल, इसीलिए दिल्ली बेहाल। और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय जिसकी उम्मीद करते हैं दिल्ली वाले कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच रहे, जिससे कम से कम दिल्ली वालों की जो जिंदगी है वो आसान हो। हर बार उसकी कमी जो है वो देखने के लिए मिली। हर बार यहाँ तो बिल्कुल आर पार वाली स्थिति केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच नजर आई और उसका खमियाजा दिल्ली वालों को अब भुगतना पड़ रहा है। और किस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि जिस तरीके का मौसम होता है फिर उसी हिसाब से उस मौसम की मार दिल्ली वालों पर पड़ती है। मतलब अभी गर्मी का मौसम था तो दिल्ली प्यासी थी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। अब बरसात का मौसम आ गया है तो दिल्ली डूब रही है। दोबारा से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित के पास हम चलते हैं। अंकित, वो तस्वीरें दिखाइए आप, क्योंकि यकीनन ये पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं और साथ ही साथ किस तरीके से जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का हल इस रूप में किया जाना चाहिए कि आम दिल्ली वाले की जिंदगी आसान हो, ये सियासी टकराव इस तरीके का होता है कि दिल्ली तो उलझ कर रह जाती है, परेशान हो जाती है, बेबस और बंधक नजर आती है। अंकित, रोमाना पिछले 2 दशकों से आप भी दिल्ली को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि किस तरीके से हर साल जब भी बारिश होती है, ये तस्वीरें, जब भी बारिश होती है, कभी क्या बहुत पानी है, बहुत पानी जो निकल रहा है वो किसी राजनीतिक पार्टी को या तो सवाल खड़े कर रहा है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन रोमाना जब आज से 20 साल पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, इस तरीके की तस्वीरें, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, केजरीवाल की सरकार आई, तब ये तस्वीरें, MCD पर बीजेपी का शासन था तब ये तस्वीरें, MCD पर आम आदमी पार्टी का जो है इस वक्त मेयर है फिर भी यही तस्वीरें। सवाल ये है कि जब जो सत्ता में नहीं होते हैं तो कटघरे में एक दूसरे को खड़ा करते हैं, लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। पिछले 20, 30, 40 सालों से दिल्ली जब डूबती है, जरा सी बारिश में डूबती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है। जब तक विपक्ष में होते हैं तब तक सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन क्या काम होता है, कुछ घंटों की बारिश और दिल्ली डूब जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा खींच करके ले जा रहा है, उसके सामने अपनी दिक्कतें हैं क्योंकि गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, रिक्शा खींचना मुश्किल हो रहा है। ये एक लड़का ये साइकिल लेकर के काफी देर से कोशिश कर रहा है कि उधर निकल जाए, लेकिन क्योंकि पता है कि आगे जाकर के गाड़ियां तेज आती हैं और पानी उछल रहा है तो वो दिक्कत, तो जवाबदेही नहीं तय होती है, होता है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और दिल्ली की जनता और हम और आप होते हैं सिर्फ परेशान। जी बिल्कुल, इसीलिए हमें और आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब आगे बढ़ूंगी मैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, वो जहां रहते हैं, मतलब उनका घर दिल्ली के जिस इलाके में है वो इलाका NDMC के तहत आता है और प्रोफेसर राम गोपाल यादव
के घर में भी पानी घुस गया, उनके इलाके में भी पानी घुस गया और उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से आज राज्यसभा के सांसद हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी और उसी के लिए उन्हें समय रहते पहुंचना था, इसीलिए अपने घर से कैसे वो बाहर निकले ये तस्वीरें देखिए। बाकायदा वहां पर बोरी रखनी पड़ी, बोरी रखकर एक देखिए कैसे एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई, उसको पार करके वो उतरे और फिर भी गाड़ी जो है, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था कि बिल्कुल दरवाजे तक लग नहीं सकती थी, आखिरकार जो सहायक थे उनके, उन्होंने गोद में उठाया प्रोफेसर रामगोपाल यादव को और गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठाया ताकि उनके कपड़े गीले ना हो, वो भीगे ना और वो सही तरीके से संसद पहुंच सके। सदन की कार्रवाई में उनको शिरकत करनी थी, जाहिर सी बात है, इसीलिए उन्हें सही हालत में सदन पहुंचना था। देखिए कैसे उन्होंने अपना जो पजामा है उसे घुटनों घुटनों तक चढ़ा रखा है। पूरी कोशिश प्रोफेसर रामगोपाल की तरफ से ये की गई कि किसी तरीके से पानी से बचते बचाते वो सुरक्षित अंदाज में अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो सुना आप, प्रोफेसर रामगोपाल बता रहे हैं कि वो जिस इलाके में आते हैं, ये इलाका तो एनडीएमसी के तहत आता है, तो वो कहीं ना कहीं एनडीएमसी की लापरवाही को उजागर करते हुए, अच्छा बाकी दिल्ली का इलाका वो एमसीडी के तहत, जहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सत्ता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी सियासी तौर पर निशाने पर। लेकिन कुल मिलाकर ये दिल्ली वालों की नियति बन गई है। और मैं क्यों इसको नियति कह रही हूं कि जैसे जैसे मौसम बदलता है फिर उस मौसम के लिहाज से दिल्ली वालों को मार सहनी पड़ती है। मतलब अभी चिलचिलाती धूप थी, गर्मी का मौसम था और क्या मुश्किल थी दिल्ली वालों की, पानी नहीं था, जल संकट था दिल्ली में, टैंकर के पीछे दिल्ली वालों को भागना पड़ रहा था, दिल्ली प्यासी थी, बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही थी। अब मौसम ने करवट ली, बारिश का मौसम शुरू हो गया, मानसून का मौसम शुरू हो गया, वर्षा होने लगी और अब दिल्ली का क्या हाल है, अब दिल्ली डूब रही है। अब दिल्ली में आपको सड़कों पर लबालब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे दिल्ली की दिक्कतें बदलती हैं और इसीलिए सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये तस्वीर बदलेगी कब, दिल्ली की किस्मत सुधरेगी कब। और अभी तो आप सिर्फ 2 मौसम का ही हाल देख रहे हैं, तीसरा मौसम वो गुलाबी सर्दियों वाला मौसम, जब वो मौसम आएगा तो फिर प्रदूषण की समस्या हो जाएगी और दिल्ली वालों का दम घुटेगा प्रदूषण की वजह से। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे भर्तृहरि महताब साहब हमारे साथ हैं। सर, नई दिल्ली इलाके में, वैसे तो पूरे दिल्ली में ही जल जमाव है, नई दिल्ली में भी जल जमाव है, कई सांसदों के घर में पानी चला गया है, क्या आप भी इससे पीड़ित हैं? और कौन से इलाके में आप रहते हैं? मैं तो शाहजहां रोड पे रहता हूँ और मेरे चारों ओर लाइन तो रात को चली गई थी और आज भी एंकल डीप वाटर भी भरी हुई थी। आपके कैंपस में? मेरे क्वार्टर के चारों ओर और जितने सारे क्वार्टर्स है वहाँ शाहजहां रोड, और पंप एक लगाया गया था वो खराब भी हो गया। तो फिर कैसे आए आप संसद भवन, कैसे पहुंचे आप? वेडिंग थ्रू द वाटर, पानी के बीच से होकर। कि क्या कहना चाहेंगे सर, सांसदों को भी दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप किसको जवाबदेही मानते हैं? ये सबको दिक्कत हो रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, इसके लिए एक अच्छी तरह कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आम आदमी परेशान है, खास आदमी परेशान है। पहली ही बारिश में दिल्ली का बुरा हाल है, आम इलाकों से लेकर खास इलाकों तक दिल्ली डूबी हुई है।